मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 4। पाठ 7, कारक। पढ़िए और समझिए। दुष्ट रावण, अपने शस्त्रों को संभाल। राम, युद्ध में मेरी जीत अवश्य होगी। हमें वृक्ष से अलग होने का दुख है। ऊपर लिखे उदाहरणों में को से ऐसे चिन्ह हैं जो क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंधों को प्रकट करते हैं। अतः ये कारक की विभक्तियां हैं। इस उदाहरण को देखिए। नर्स ने रोगी को चम्मच से दवा चटाई। ऊपर लिखे उदाहरण में कारक चिन्हों ने नर्स, रोगी आदि शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हुए अंत में इसे चटाए क्रिया के साथ जोड़कर वाक्य को एक पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। वाक्य में क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ संज्ञा व सर्वनाम का संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के प्रकार। 1. कर्ता कारक, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कभी कभी इसका लोप भी हो जाता है, जैसे रमेश ने पत्र लिखा, रमेश गाना गाता है। कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इस कारक की विभक्ति चिन्ह को है, परंतु कभी कभी इसके विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे भिखारी को बुलाओ, मोहन शहर जाता है। करण कारक, जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे राम साइकिल से घर गया, वह कलम से लिखता है। संप्रदान कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को और के लिए है, जैसे जरूरतमंद व्यक्ति के लिए रोटी लाओ, गाड़ी जाने के लिए तैयार है। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने के भाव का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, गंगा गंगोत्री से निकलती है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध किसी दूसरे के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का के की है, जैसे ये राम की पुस्तक है, वो महेश का घर है। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान व समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर है, जैसे पुस्तक अलमारी में रखी है, बंदर पेड़ पर बैठा है। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है रे, अरे आदि है।